आइए आज हम लोग एक मैथ का नया चैप्टर शुरू करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में पहले हम ये जानेंगे कि इसका खोज कौन किया था। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। इसका खोज यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने किया था और इस पे हम अंकों के निर्देश के बारे में पढ़ते हैं। अंकों के निर्देश के अनुसार उसके दूरी या फिर जो भी निकालने के लिए कहता है उस पे चलते हैं, यानी कि अंकों के निर्देश पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतुल्य पर बिंदुओं के स्थिति को दो संख्याओं के क्रमिक युग्म से परिभाषित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, जैसे एक ये समतल है, समतल पर अब दो बिंदुओं के बीच का युग्म से लिखा जाता है। इसको युग्म से, जैसे देखिए 3, 4, x को 3 डिनोट कर रहा है और 4 y को 4 डिनोट कर रहा है, यानी कि एक युग्म के आधार पर इसको दर्शाया जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति का खोज यूक्लिड ने किया था और आप इसके परिभाषा से अवगत हो गए। और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करते हैं। जैसे ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो ग्राफ में आप तो जानते ही होंगे, इसको एक्स निर्देशांक बोलते हैं। ये जो रेखा है सपाट, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो ये रेखा है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पे ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक 0, 0 होता है। इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स डैश एक्सिस होता है, ऊपर वाई होता है और नीचे वाई डैश एक्सिस होता है। अब इधर चलेंगे तो एक्स का मान इधर प्लस में होता है और एक्स के बाएं ओर बढ़ेंगे एक्स पे मूल बिंदु से तो इधर इसका मान माइनस होता है। उसी तरह से वाई के ऊपर इस बिंदु से ऊपर चलेंगे तो वाई का मान इधर प्लस होता है और मूल बिंदु से नीचे की ओर चलेंगे तो एक्स डैश के तरह माइनस में होता है। अब इसको सबसे पहले लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप x को लिखिए। युग्म में लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले आप x में लिखिए और बाद में y लिखिए। अब x को दो नामों से जाना जाता है, या तो इसको आप x निर्देशांक बोल सकते हैं, x निर्देशांक, या फिर इसको भुज भी बोला जाता है, भुज। और y को y निर्देशांक बोल सकते हैं या इसको कोटि के नाम से जाना जाता है। चलिए अब इधर देखिए, ई प्लस है और ऊपर भी जाएंगे तो प्लस है, इधर जाएंगे दाहिना साइड तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, यानी कि प्लस प्लस होगा। अब इधर आते हैं तो इधर जाएंगे तो पहले तो x लिखते हैं तो x का मान माइनस होगा, इधर माइनस में होता है बायां साइड, और फिर y में जाएंगे तो ऊपर प्लस होगा, यानी कि माइनस प्लस होता है। इधर आते हैं तो x का मान भी माइनस में है, y का मान भी माइनस में है तो माइनस माइनस होगा। इधर जाते हैं तो पहले प्लस लिखते हैं तो प्लस होगा x वाला, फिर नीचे वाला माइनस होगा, यानी कि प्लस माइनस होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं, प्लस प्लस में लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड वाले को लिख सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इधर वाले को लिख सकते हैं तृतीय चतुर्थांश, इधर वाले को लिख सकते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो पहले वाले को आप इस ग्राफ से हम लोग सीखे कि मूल बिंदु का मान होता है 0, 0, इधर प्लस प्लस होता है, कहे कि ग्राफ के दाहिने ओर जब भी हम जाते हैं तो प्लस होता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। पर एक्स वाले को एक्स निर्देशांक या भुज बोलते हैं, वाई वाले को कोटि बोलते हैं या वाई निर्देशांक बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे इससे बात करते हैं हम लोग। हाँ, हम अब उसके आगे के बात करेंगे। तो देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि एक बिंदु P है, इस ग्राफ पे दर्शाएं एक बिंदु P जिसका निर्देशांक A और B है, इसका निर्देशांक A और B है। तो अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि y अक्ष से इस बिंदु का दूरी कितना है, तो
तो y अक्ष से इस बिंदु का दूरी ई भुज के बराबर होगा, यानी कि मूल बिंदु से 0 0 से इस x एक्सिस पे इस बिंदु का जितना दूरी है उतना ही दूरी इसके बराबर होगा। यानी किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होती है। उसी तरह से आप से अगर ये पूछ दे कि x अक्ष की दूरी कितनी होगी, इस बिंदु की x अक्ष की दूरी कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु के x अक्ष की दूरी उस बिंदु के y अक्ष के निर्देशांक के बराबर होती है। जिस तरह से हम इसको लिखे हैं कि किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु के x अक्ष के निर्देशांक के बराबर हो सकता है, ठीक उसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि x अक्ष की दूरी y अक्ष के निर्देशांक के बराबर होती है। आगे बात, हाँ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे इसको हम मिटा के आपको बताते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कोई बिंदु ऐसा है जो x अक्ष पर ही स्थित है। जैसे बोल देगा कि कोई बिंदु जो है x अक्ष पर स्थित है, तो इस पे x अक्ष का मान जो दिया रहेगा वो होगा और इधर y का मान 0 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है तथा y अक्ष पर x का मान 0 होता है। यानी कोई बिंदु अगर y अक्ष पे है यहीं पे, तो यहाँ x का मान 0 होगा और y का y होगा। आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें दूरी सूत्र, पहला लेसन में हमको दूरी सूत्र के बारे में पढ़ना है, तो हम दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम आपको बताते हैं। जिसे रहेगा क्वेश्चन रहेगा कि दो बिंदु है, एक ये है एक ये है। पहला का निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा का निर्देशांक x2 y2 है। यहाँ पे कोई अंक भी दिया जा सकता है, जैसे 5 6 7 8 कुछ भी, उधर भी कुछ भी अंक दिया जा सकता है। अगर आपसे बोले कि इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो इस सूत्र को निकालने के लिए हम एक थ्योरम को सिद्ध करेंगे। तो आइए इसके थ्योरम को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए कुछ हम लोगों को अपने आप से इसमें रचना करना होगा। जैसे आप रचना कर सकते हैं, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है, और इसको भी इससे मिला दीजिए और यहाँ ऐसे मिला दीजिए। इसको यहाँ नाम दे देते हैं हम A B C, और इसको भी नाम दे देते हैं D, और इसका नाम दे देते हैं P। नाम दे दिए। अब हमको ई दोनों के बीच की दूरी निकालना है। अगर ई दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो आप पिछले कक्षाओं में या पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि इन दोनों के वर्ग अगर ई दोनों पता चल जाए तो जो PD का स्क्वायर होता है वो इसका प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि DC प्लस PC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हम किसी तरह इन दोनों को पता कर ले, इसी तरह से इन दोनों को पता कर ले, तो हम इस दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, अगर हम ई दूरी की बात करें, मूल बिंदु से A तक की दूरी की बात करें, तो क्या बोल रहा है कि इसका जो जितना, बताइए, इससे इसका जितना दूरी है उतना ही इससे इसका भी दूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका दूरी x1 है, तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी x1 होगा। अगर हम इसकी दूरी की बात करते हैं, यहाँ से इसकी दूरी की बात करते हैं, तो इसकी दूरी दी हुई है x भुज पर x2, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी हम x2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए, अब हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, तो इतना दूरी निकालना है। तो पूरे में से यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि O तक, O इसका नाम दे देते हैं, यानी कि OB में से हम OA को घटा देंगे तो AB प्राप्त होगा कि नहीं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, AB बराबर OB
माइनस ओ ए। तो इसको घटा के देखिए तो लिख सकते हैं हम इसको ए बी बराबर ओ बी कितना है x2। अब इसको क्या लिख सकते हैं ओ ए को x1, यानी हम ये कह सकते हैं कि ई वाला जो दूरी है ए बी जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसकी दूरी की बात करते हैं, इसकी और इसकी दूरी की बात करते हैं। तो अगर जो हम AD की बात करते हैं तो हम अभी आपको बताए थे कि x अक्ष से अगर किसी बिंदु की बात की जाए तो y के बराबर होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि AD बराबर y1, और उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं PB बराबर y2 लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी दूरी है y1, यहाँ से यहाँ तक की जितनी लेके दूरी है y1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है y2। अगर जो हम y2 में से पूरे y2 में से y1 को घटा दे, यहाँ तक की दूरी को घटा दे, काहे कि ई जितना दूरी है उतना ही दूरी ई भी है। तो अगर जो पूरे में से हम इतना को घटा दे तो इधर वाला बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो हम वहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि PC बराबर y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, यानी कि इस दूरी को हम दर्शा दिए y2 माइनस y1। अब देखिए हमको ये ई वाला जितना है उतना ही भी है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये बात पता हो गया, ये बात पता हो गया, तो इन दोनों को मिला के इस सूत्र पे तो इसको निकाला ही जा सकता है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, PD की जगह पे PD जो है उसकी जगह पे PD छोड़ दीजिए, और इधर देखिए तो इसके बाद है DC। तो DC जो भी है उसको लिख दीजिए। तो DC है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 लिख देते हैं। अब उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे, प्लस इधर देखिए PC। तो PC के अगर आप बात करते हैं तो PC बराबर कितना दिया हुआ है y2 माइनस y1। PC के बराबर y2 माइनस y1 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सॉरी, अभी रूट मत चढ़ाइए, बस ऐसे ही लिख सकते हैं। जिस तरह से लिखा हुआ है अल्फाबेट्स में उसी तरह हम पहले फार्मूला के बेसिस पे लिख देते हैं इसको। अब फार्मूला के बेसिस पे लिख के हम PD का स्क्वायर को अगर हम उधर ले जाते हैं बराबर के उधर तो रूट चढ़ता है। तो हम PD बराबर ई लिख सकते हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही सूत्र होता है दूरी सूत्र बराबर यही होता है, यानी कि दूरी सूत्र बराबर यही फॉर्मूला होता है। यही सिद्ध करना था हम लोग को। दूरी बराबर हम लिख सकते हैं दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दूरी सूत्र सिद्ध हो गया। लेकिन आपको थोड़ा सा एक जगह डाउट होगा, जैसे आपको एक चीज में डाउट लगेगा, आपको इस चीज में डाउट लगेगा कि मान लीजिए एक रेखा दिया हुआ है और बिंदु दे देगा कि दो रेखाएं हैं, इनकी जो युग्मत क्रमिक बिंदु है उसको बोल देगा कि 3 और 5 है, इसका बोल देगा कि 7 और 9 है। तो आपको लगेगा कि अब हम इसमें x2 किसको माने, x1 किसको माने, y1 किसको माने, y2 किसको माने। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। इसका बात ये कह सकते हैं कि आप किसी को x1, जैसे ये देखिए पहले तो x लिखाता है तो आप इसको भी x1 मान सकते हैं, इसको भी y1 मान सकते हैं, इसको x2 मान सकते हैं, इसको y2 मान सकते हैं। या आपका मन ये नहीं है तो आप इधर से भी चाहें तो कर सकते हैं। जैसे 3 5 है और इधर 7 9 है, तो आप चाहें तो इसको भी x1 मान सकते हैं, इसको भी y1 मान सकते हैं, और इसको भी x2 मान सकते हैं, इसको भी y2 मान सकते हैं। आप इधर उधर करके भी मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वही आएगा। तो कुल मिला के यही सूत्र है। ठीक है, आज के लिए नमस्कार। अब हम अगले वीडियो में आपको चैप्टर से अवगत कराएंगे। 7.1 आपको पढ़ाएंगे। NCERT की जितनी भी यहाँ से लेकर जितनी भी लेसन है आपको सब का डिस्क्रिप्शन और सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे मिलते रहेगा।